हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर के आ चुके हैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए साइंस के पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फर्स्ट से लेके क्वेश्चन 19 तक के आंसर आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं बच्चों। हमारे इस चैनल पर अभी सीरीज चल रही है कि हम आपको हर एक सब्जेक्ट का फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। और बच्चों, इससे पहले बाकी अदर सब्जेक्ट के वीडियोस अपलोड हो गए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। चलिए बच्चों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, सही उत्तर चयन कर लिखिए। तो बच्चों, सही उत्तर का चयन कर आपको यहाँ पर लिखना है। और सबसे पहला प्रश्न देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो बच्चों, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्पियर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 17Cl35 में न्यूट्रॉन की संख्या है। तो बच्चों, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 18 है। 18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, परमाणु संख्या के 20 सात तत्व आवर्त सारणी के कौन से आवर्त में रखा जाता है? तो बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा 4। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न देखिए, वृत्तीय गति में वह बिंदु जिसके चारों ओर वस्तु घूमती है। तो बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा हमेशा विराम में रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, केल्विन पैमाने में किसी वस्तु का ताप देखिए 300 के है तो सेल्सियस पैमाने में उस वस्तु का ताप होगा। तो बच्चों देखिए, केल्विन पैमाने में 300 केल्विन है तो आपको सेल्सियस में बताना है, मीन्स केल्विन को सेल्सियस में बताना है इसको। तो इसका एक फॉर्मूला होता है के बराबर सेल्सियस प्लस 273, मीन्स के इज इक्वल्स टू सी प्लस 273। यहाँ पे आप के की वैल्यू पुट कर देंगे 300 और सी प्लस 273 आप यहाँ पे कर देंगे तो ये पूरा आपका आंसर आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे सी बराबर 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, तो बी वाला आपका 27 डिग्री सेल्सियस करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो जिस तरीके से हिंदी में अपन ने किया, आप अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आप इंग्लिश में कर सकते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इज एम्पियर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 80 न्यूट्रॉन है। इसके बाद 4, इसके बाद देखिए ऑलवेज रिमेन इन रेस्ट एंड देन इसका आंसर हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया है, खंडवा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है, मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स आ चुके हैं। एंड यहाँ पे देखिए सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया है, देखिए समान प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोध जो कि समानांतर क्रम में जुड़े हैं के देखिए परिणामी का मान प्रत्येक प्रतिरोध के मान का डैश होता है। तो कितना होता है बच्चों? यहाँ पे आ जाएगा आधा होता है। तो यहाँ पे आधा आपको लिख देना है पहले वाले में। इसके बाद दूसरा देखिए, कोशिका की खोज डैश ने की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज बच्चों रॉबर्ट हुक ने की। इसके बाद तीसरा देखिए, डैश वृक्क की संरचनात्मक इकाई है। तो यहाँ पे आ जाएगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन यहाँ पे बच्चों आपको लिख देना है। इसके बाद चौथा देखिए, खेतों में आने वाले पोषक तत्वों द्वारा समृद्ध हो जाना डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। तो यहाँ पर पोषण या फिर उबरता आप लिख सकते हैं, पोषण या फिर उबरता। इसके बाद पांचवा देखिए, काली खांसी और खसरा जैसे रोग डैश द्वारा संक्रमित होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा जीवाणु। अगर बच्चों आपने वायरस लिखा हुआ है पहले तो आप जीवाणु कर सकते हैं, या फिर वायरस हटा देना, यहाँ पे जीवाणु कर लेना, जीवाणु। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए आ गए हैं क्वेश्चन। तो इंग्लिश के लिए नेक्स्ट पार्ट अपलोड किया जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों मैचिंग आ गई है, सही संबंध स्थापित कीजिए। तो सही संबंध आपको यहाँ पर बनाना है, मैचिंग आ चुकी है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहली मैचिंग है देखिए बृहत पोषक तत्व। तो बच्चों आप इसको मिलाएंगे नाइट्रोजन से। सेकंड है इंसुलिन का अल्पस्राव। तो बच्चों इसको आप मिलाएंगे मधुमेह से। तीसरा है ज्योति तीव्रता का मात्रक। तो इसको आप मिलाएंगे कैंडला से। देन इसके बाद है परमाणु मॉडल। तो बच्चों इसको आप मिलाएंगे बोर से। इसके बाद है सूक्ष्म पोषक तत्व। तो इसको आप मिलाएंगे जिंक से। तो इस तरीके से आपको मैचिंग कर लेनी है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। सेक्शन सी आप यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। तो उसी तरीके से आपको मैच कर लेना है। एक बार मैं बता देता हूँ। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन,
हाइपोक्रिएशन ऑफ इंसुलिन कॉज डायबिटीज़। यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो इसका हो जाएगा कैंडेला सॉरी। एटॉमिक मॉडल बोर हो जाएगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट आपका जिंक हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सेकंड आ गया है। कंधे पर देखिए लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी क्यों लगी होती है? वाई शोल्डर बैग्स आर प्रोवाइडेड विथ ब्रॉड स्ट्रैप्स। तो बच्चों इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे पूरा आंसर मिल जाएगा। देखिए यह प्रेशर अर्थात कंधे पर पड़ने वाले दबाव को कम करने में सहायक होता है। या फिर आप लिखना चाहें तो इस उत्तर को लिख सकते हैं, यह प्रेशर अर्थात कंधे पर पड़ने वाले दबाव को कम करने में सहायक होता है। वही लिखा गया है, तो बच्चों आपको पूरा उत्तर लिख लेना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको प्रश्न दिख जाएगा, चाल क्या है? तो बच्चों यहाँ पे चाल आपको बताना है, चाल क्या है, और ऐसा ही मात्रक भी आपको लिखना है, मीन्स स्पीड क्या है। तो किसी वस्तु के विस्थापन की दर को चाल कहते हैं, यह एक अदिश राशि है। और यहाँ पे देख लीजिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो ऐसा ही मात्रक है मीटर पर सेकंड। जी हाँ बच्चों, मीटर पर सेकंड ऐसा ही मात्रक है। तो आपको यही पूरा उत्तर बच्चों लिख देना है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न आप यहाँ पे देखिए। तीसरा प्रश्न अपना कंप्लीट हो गया। चौथा देखिए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में दो अंतर लिखिए। तो बच्चों उत्तल लेंस और अवतल लेंस में दो अंतर लिखना है, मीन्स कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में। तो यहाँ पे इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। देखिए डिफरेंस यहाँ पे लिखे गए हैं बच्चों, यही आपको लिख देना है। सबसे पहले आप डायग्राम बना देंगे, जिस तरीके से यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, देखिए इस तरीके से डायग्राम बना देना। ये हो गया आपका उत्तल लेंस, ये हो गया अवतल लेंस। इसके बाद फर्स्ट डिफरेंस और सेकंड डिफरेंस इस तरीके से आपको दोनों में लिख देना है। इसके बाद बच्चों पांचवा प्रश्न देखिए, तार की कुंडली के कोर में नम लोहे को रखने पर चुंबकीय क्षेत्र क्यों बढ़ जाता है? तो बच्चों इसका उत्तर देना है, तो इसका उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए पांचवा प्रश्न जो पूछा गया है, इसका उत्तर देख लीजिए। लोहे के अणु एक दिशा में होकर चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। तो बच्चों यही उत्तर आपको लिख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या होगा अगर किसी फूल में से देखिए स्त्री केसर को निकाल दिया जाए? तो बच्चों इसका उत्तर देखिए, यहाँ पे आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। छठवें प्रश्न का जो उत्तर है, देखिए निषेचन द्वारा पौधे की नई पीढ़ी का बीज बनना संभव नहीं होगा। यही उत्तर बच्चों आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए सातवां प्रश्न जो पूछा गया है, यहाँ पे देखिए किन्हीं दो धातुओं के नाम व उनका संकेत लिखना है, मीन्स धातुओं के नाम लिखना है और उनका सिंबल लिखना है, फॉर्मूला। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं आप, सोडियम Na इसका फॉर्मूला हो जाएगा सिंबल, और लोहा Fe धातु के नाम लिखे गए हैं और संकेत। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, आठवां प्रश्न देख लीजिए, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में कोई तीन अंतर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे तीन अंतर आपको लिखना है, डिफरेंस, बेस यूनिट, फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव यूनिट में कोई तीन डिफरेंस आपको नोट करना है। टोटल 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर भी बच्चों आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए मूल मात्रक और यहाँ पे देखिए उत्पन्न मात्रक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन अंतर, सबसे पहला, दूसरा और तीसरा, इस तरीके से आपको बच्चों लिख देना है जो आपके सामने उत्तर लिखा हुआ है। देखिए मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ये मात्रक पूर्णतः एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ये मात्रक मूल मात्रकों पर निर्भर होते हैं। और लास्ट में SI में देखिए 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रक हैं। व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या असीमित है। तो बच्चों यही डिफरेंस आपको नोट कर लेना है अपनी आंसर शीट में, जो यहाँ पे आंसर लिखा गया है। चलिए इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन आ गया है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम उदाहरण सहित लिखिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विथ एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बच्चों लिखना है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यह नियम कहता है कि किसी भी बंद व्यवस्था, देखिए यहाँ पे, में द्रव्यमान सदा ही संरक्षित रहता है, वह ना तो बढ़ता है और ना ही घटता है। तो यही बच्चों आपको लिख देना है उत्तर। इसके बाद आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इतना लिखेंगे। सबसे पहले तो इतना लिखेंगे जो आपको स्क्रीन पर उत्तर दिख रहा है। इतना लिखने के बाद यहाँ पे इसको लिखेंगे और इसके बाद उदाहरण लिखेंगे और इसके बाद बच्चों यहाँ तक पूरा आपको ये लिख देना है, यहाँ तक।
थोड़ा सा लेंदी आंसर है बट इसको पूरा लिख लेना बच्चों यहाँ तक। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन देखिए, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का सामान्य सूत्र लिखिए। तो बच्चों राइट जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो यहाँ पर जनरल फॉर्मूला सभी बच्चों को पता होगा, वही फॉर्मूला बच्चों यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा प्रश्न है, 11वां। 10वां प्रश्न अपना छूट गया। सबसे पहले 10वें प्रश्न को करते हैं। 3 ऐसे उपकरणों के उदाहरण दीजिए जिनमें माइक्रोफोन अथवा स्पीकरों अथवा दोनों का एक साथ उपयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए मोबाइल हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, ऐसे उपकरण जिसमें माइक्रोफोन अथवा स्पीकर दोनों का एक साथ उपयोग होता है। तो यही 3 उपकरण आपको लिख देना है बच्चों। इसके बाद 11वां जो प्रश्न अपन ने पढ़ा था, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला लिखना है, मीन्स सामान्य सूत्र लिखना है। तो एल्केन का हो जाएगा CnH2n+2। देखिए यहाँ पे एल्कीन का हो जाएगा CnH2n और एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2। यही आपको लिख देना है बच्चों। इसके बाद देखिए 12वां प्रश्न, देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, जले हुए व्यक्ति के लिए कैसा प्राथमिक उपचार सुझाएंगे। कोई 3 उपचार आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका उत्तर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जले हुए व्यक्ति के लिए निम्न उपचार प्राथमिक है। कोई 3 सुझाव यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले जले हुए स्थान पर तुरंत ठंडा पानी डाल लें ताकि देखिए फफोले ना पड़े। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, जले पर एलोवेरा के गूदे का प्रयोग जले हुए स्थान पर किया जा सकता है। और तीसरा पॉइंट देखिए, जले हुए स्थान पर आलू या आलू का छिलका उतार कर रखने से यहाँ पे देखिए स्थान में राहत मिलती है। तो यही तीनों पॉइंट सुझाव आपको लिख लेना है। इसके बाद 13वां प्रश्न देखिए, पौधे को उत्पादक क्यों कहते हैं, वे परितंत्र में किस पोषण स्तर में आते हैं। तो इसका उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 13वां प्रश्न जो पूछा गया है, देखिए चौथा यहाँ पर सुझाव लिखा गया है, लेकिन बच्चों कोई 3 आपको लिखना है, तो 3 आप लिख देना। इसके बाद 13वां प्रश्न आ गया है, उत्तर पौधे को उत्पादक क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, पूरा उत्तर आपके सामने है। देखिए पौधे समस्त यहाँ से लेके लास्ट तक प्रथम स्तर पर आते हैं, यहाँ तक बच्चों पूरा उत्तर आपको लिख लेना है, सेम एज इट इज। इसके बाद 14वां प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे 14th क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित तत्वों के बीच में बनने वाले यौगिक के नाम व सूत्र प्रस्तावित कर लिखें। तो यहाँ पे बच्चों देखिए जो प्रश्न पूछा गया है इसके अनुसार निम्नलिखित तत्वों के बीच बनने वाले यौगिकों के नाम व सूत्र आपको लिखना है। सबसे पहला देखिए सोडियम और सल्फेट आयन और दूसरा है एल्यूमिनियम और क्लोराइड आयन। तो बच्चों इसका आंसर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 14वां प्रश्न जो पूछा गया है, देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपको ये पूरा उत्तर लिख देना है। इतना लिखने के बाद बच्चों सबसे पहले इतना आप लिख देंगे पूरा, जो मैंने बॉक्स के अंदर बंद किया। इतना लिखने के बाद यहाँ से लेके बच्चों यहाँ तक, देखिए यहाँ तक ये फर्स्ट हो जाएगा आपका जो पूछा गया है, सोडियम एंड सल्फेट आयन, और इसके बाद यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड वाला आंसर आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक बच्चों पूरा एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। सबसे पहले इतना, इसके बाद यहाँ से पूरा यहाँ तक लिखते हुए आना और यहाँ तक लिख लेना बच्चों उत्तर। अगर अथवा वाला आपको लिखना हो तो आप इसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अथवा में जो पूछा गया है, अगर आप इसको लिखना चाहें तो इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा और फर्स्ट वाले का आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, अथवा तक। और पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है पूरी प्रोसेस मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। चलिए अभी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे बच्चों देखिए 15वां प्रश्न आ गया है, 15th क्वेश्चन, पादप कोशिका में पाए जाने वाले कोई 2 भागों के नाम व उनके 2 लक्षण लिखिए। तो इसका आंसर भी बच्चों आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 15th क्वेश्चन जो पूछा गया है इसका आंसर यहाँ पे आप देख लीजिए। एक सेकेंड में आपको आंसर दिखा देता हूँ। 15th क्वेश्चन, हाँ तो यहाँ पे देखिए बच्चों इसका उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएगा पूरा। इतना उत्तर ये लिखना पहले, फिर उसके बाद इसको पूरा यहाँ तक लिख देना। 15th क्वेश्चन जो पूछा गया था, देखिए इतना लिखने के बाद यहाँ तक लिख देना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। 16th क्वेश्चन देखिए, 16वां प्रश्न, निम्नलिखित पदार्थों को अम्ल या क्षार में वर्गीकृत कीजिए। सबसे पहला साबुन, खाने का सोडा, संतरा, ताज़ा दूध, नींबू पानी। तो बच्चों इसका उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए 16वां प्रश्न जो पूछा गया है, देखिए साबुन क्षार, खाने का सोडा क्षार, संतरा अम्ल, ताज़ा दूध अम्ल,
इसके बाद यहाँ पे नींबू पानी अमल। तो बच्चों यही आपको लिख देना है 16वें प्रश्न में। इसके बाद 17वां प्रश्न आ जाता है बच्चों। देखिए 17वां प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए निम्नलिखित यौगिकों के आयुपीएसी नाम लिखिए। तो निम्नलिखित यौगिक जो दिए गए हैं इनके आयुपीएसी नाम आपको लिखना है बच्चों। तो यहाँ पे इनके आयुपीएसी नाम आपको मिल जाएंगे। सबसे पहला देखिए CH3CHO, CH3OH, HCOOH, इसके बाद C2H5Br, इसके बाद CH3CO, CH3। तो इनके यौगिक नाम बच्चों यहाँ पे देखिए सबसे पहला हो जाएगा आपका इथेनॉल, सेकेंड मीथेनॉल हो जाएगा, और तीसरा फॉर्मिक एसिड, और चौथा देखिए यहाँ पे देखिए ब्रोमो एथिन, इसके बाद लास्ट हो जाएगा आपका प्रोपेनॉन। चलिए बच्चों 18वां प्रश्न देख लेते हैं अब हम। यहाँ पे 18वां प्रश्न देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नीचे दिए गए ऊर्जा देखिए रूपांतरण में से प्रत्येक का एक उदाहरण लिखिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 6 दिए गए हैं, तो आपको 6 लिखना है। सबसे पहले देखिए बच्चों एक उपयोग अथवा मीन्स यहाँ पे जो उत्तर लिखा गया है वो अथवा वाला उत्तर है। निम्नलिखित का एक उपयोग लिखिए। मीन्स निम्नलिखित जो यहाँ पे दिए गए हैं जैसे समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, प्रिज्म, तो इन सभी में से किसी एक का उपयोग लिखना है, जो कि यहाँ पे समतल दर्पण का लिखा गया है। देखिए एक एक उपयोग लिखना है। तो समतल दर्पण, इसके बाद देखिए अवतल लेंस, प्रिज्म, अवतल दर्पण, इसके बाद उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस। तो सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे मिल गए हैं। 18वां प्रश्न आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचा है अपना 19वां। इसको देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए विटामिन ए और डी तथा विटामिन बी और सी के बीच में क्या समानता है जिसके कारण उन्हें एक ही वर्ग में रखते हैं। इनकी कमी से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए पूरा उत्तर आपके सामने है, यही पूरा आंसर आपको नोट डाउन कर लेना है। चलिए बच्चों यहाँ पे साइंस का जो पेपर था विज्ञान का वो कंप्लीट हो गया है। सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको दे दिए हैं। अगर बच्चों आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। और फाइनली अब मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ पूरा पीडीएफ। तो बच्चों पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। एक वेबसाइट में आपको बता रहा हूँ, माय स्टडी जानकारी। तो बच्चों इस वेबसाइट पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी अदर सब्जेक्ट के पीडीएफ अपलोड हो चुके हैं, सीजी ओपन स्कूल, मैथ्स पेपर, बाकी सभी सब्जेक्ट के आपको पूरे पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएंगे। साइंस का पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, साइंस पेपर। तो यहाँ पर बच्चों आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। तो यहाँ से बच्चों आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और बच्चों पीडीएफ डाउनलोड करने में यदि कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियो को समाप्त करते हैं।